क्या आप जानते हैं कि जिस हनुमान जी को हम केवल शक्ति और भक्ति का देवता मानते हैं, वही हनुमान जी धन, समृद्धि और जीवन की हर कमी को दूर करने की सबसे बड़ी शक्ति हैं। और ये बात किसी ने नहीं कही, बल्कि स्वयं वाल्मीकि रामायण, स्कंद पुराण और श्रीमद् भागवत ने कही है। आज जो सच आप जानेंगे, वो सुनकर आपकी हनुमान जी के प्रति दृष्टि हमेशा के लिए बदल जाएगी। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो बात अंत में बताई जाएगी, वो बात शायद किसी ने आपको आज तक नहीं बताई। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो अभी घंटी दबा दीजिए, ताकि ऐसा ज्ञान आप तक हमेशा पहुंचता रहे। हम सब जीवन में एक सवाल लेकर चलते हैं। मंदिर जाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मंगलवार का व्रत रखते हैं, लेकिन मन में एक शंका रहती है, क्या सच में इससे कुछ होता है? क्या भगवान हनुमान की भक्ति से जीवन में धन आता है, या ये सब केवल आस्था की बातें हैं? ये सवाल गलत नहीं है, ये सवाल बहुत मानवीय है, क्योंकि हम इंसान हैं और हमारा जीवन धन के बिना नहीं चलता। घर चलाना है, बच्चों की पढ़ाई है, माँ बाप की सेवा है, सपने हैं, जरूरतें हैं, और जब ये सब दबाव होता है, तब मनुष्य ईश्वर की तरफ देखता है और पूछता है, हे प्रभु, क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो आइए इस प्रश्न का उत्तर शास्त्रों से खोजते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हनुमान जी हैं कौन। हम उन्हें केवल राम के भक्त के रूप में जानते हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण और स्कंद पुराण में हनुमान जी का जो स्वरूप वर्णित है, वो अत्यंत विराट है। वे अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं। ये बात स्वयं माता सीता ने हनुमान जी को वरदान देते हुए कही थी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। ये केवल काव्य की पंक्तियां नहीं है, ये माता सीता का वरदान है, जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अंकित किया है। और इस वरदान में नवनिधि का अर्थ है धन, संपत्ति, ऐश्वर्य और समृद्धि की 9 प्रकार की शक्तियां। तो जो भगवान स्वयं नवनिधि के दाता हैं, वे क्या अपने भक्त को धन नहीं दे सकते? ये प्रश्न अपने आप में उत्तर है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात है जो अधिकतर लोग नहीं समझते। स्कंद पुराण में एक प्रसंग आता है जहाँ महर्षि अगस्त्य ने हनुमान जी की शक्ति का वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि हनुमान जी केवल शारीरिक बल के देवता नहीं हैं, वे बुद्धि, विवेक, वाक शक्ति और जीवन की हर कमी को पूर्ण करने वाले देवता हैं। और धन केवल तिजोरी में रखी संपत्ति नहीं होती। धन वो होता है जो जीवन को समृद्ध बनाए। स्वास्थ्य भी धन है, ज्ञान भी धन है, परिवार की शांति भी धन है, और इन सब के साथ आर्थिक समृद्धि भी धन का ही एक रूप है। अब आइए समझते हैं कि हनुमान भक्ति और धन का संबंध शास्त्रों में कैसे स्थापित किया गया है। वेदों में और विशेष रूप से अथर्ववेद में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो व्यक्ति परम शक्ति का आश्रय लेता है, उसके जीवन से अवरोध दूर होते हैं, और जब जीवन के अवरोध दूर होते हैं तो मार्ग खुलते हैं, और जब मार्ग खुलते हैं तो धन और समृद्धि स्वाभाविक रूप से आती है। हनुमान जी का सबसे बड़ा गुण क्या है? वो है निर्भयता। वे महावीर हैं, और जब कोई व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति में लीन होता है तो उसके जीवन से भय निकलता है, और भय निकलते ही व्यक्ति की कर्म करने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यहाँ एक क्षण के लिए रुकिए और सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप डरे हुए होते हैं तो आप सही निर्णय नहीं ले पाते? जब मन में घबराहट होती है तो व्यापार में, नौकरी में, जीवन के हर क्षेत्र में आप पीछे रह जाते हैं, और जब भय निकल जाता है तो वही व्यक्ति असाधारण काम करता है। हनुमान जी की भक्ति यही करती है। वे आपके भीतर के उस योद्धा को जगाते हैं जो डर के कारण सो गया था, और जब वो योद्धा जागता है तो धन स्वयं उसके पास आता है। सुंदरकांड में हनुमान जी का जो स्वरूप है, वो सिर्फ वानर का नहीं है। वे समुद्र पार करते हैं, लंका में प्रवेश करते हैं, माता सीता को खोज निकालते हैं और फिर वापस आते हैं। ये सब उन्होंने अकेले किया। ये बताता है कि हनुमान जी असंभव को संभव करने की शक्ति देते हैं, और जब असंभव संभव होता है तो क्या धन नहीं आता? श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बताया है कि भक्ति केवल ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग नहीं है, भक्ति जीवन की हर समस्या का समाधान है। जो भक्त पूर्ण समर्पण से भगवान की शरण में आता है, उसके जीवन की हर आवश्यकता भगवान स्वयं पूरी करते हैं। ये वचन भगवान का है, किसी मनुष्य का नहीं। और हनुमान जी भगवान राम के सबसे प्रिय भक्त हैं।
जो राम के प्रिय हैं, उनकी भक्ति में वो शक्ति है जो सीधे ब्रह्मांड की उस शक्ति से जोड़ता है जो सब कुछ देने में सक्षम है। अब आते हैं उस बात पर जो इस पूरे विषय की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गहरी सच्चाई है। हनुमान चालीसा की एक पंक्ति है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये पंक्ति सुनने में केवल भूत प्रेत से सुरक्षा की बात करती है, लेकिन इसका गहरा अर्थ ये है कि जो नकारात्मक शक्तियां आपके जीवन में धन और समृद्धि को आने से रोकती हैं, वे हनुमान जी के नाम के स्मरण मात्र से दूर हो जाती हैं। जीवन में धन न आने के कारण केवल बाहरी नहीं होते, कई बार कारण भीतरी होते हैं। नकारात्मक सोच, आत्मविश्वास की कमी, भय और वो मानसिक अवरोध जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। हनुमान भक्ति इन सब अवरोधों को तोड़ती है। पराशर संहिता में ये वर्णित है कि मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की उपासना करने से व्यक्ति के ग्रह दोष शांत होते हैं, और ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि शनि और मंगल ग्रह की नकारात्मक स्थिति व्यक्ति के धन और करियर को सबसे अधिक प्रभावित करती है। हनुमान जी इन दोनों ग्रहों पर प्रभावशाली हैं। जब ये ग्रह अनुकूल होते हैं तो जीवन में धन, संपत्ति और उन्नति के अवसर खुलते हैं। ये बात आपको हिला देगी। रामायण में एक प्रसंग आता है जब भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? पूरे ब्रह्मांड में जो चाहो मांग सकते हो। और हनुमान जी ने क्या मांगा? उन्होंने कहा, केवल ये कि जब तक राम नाम रहे इस सृष्टि में, तब तक मेरी भक्ति अडिग रहे। इस एक प्रसंग से समझ आता है कि हनुमान जी धन और वैभव के परे हैं। वे इतने बड़े हैं कि उन्हें कुछ भी चाहिए ही नहीं, और जो स्वयं इतना बड़ा हो वो अपने भक्त को क्या नहीं दे सकता। जब आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो आप उस महाशक्ति से जुड़ते हैं जिसने समुद्र पार किया, पर्वत उठाया और मृत्यु को भी पराजित किया। और इस शक्ति का एक अंश भी जब आपके जीवन में उतरता है तो आपकी परिस्थितियां बदलने लगती हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात जो शास्त्र कहते हैं वो ये है कि भक्ति केवल मांगने की क्रिया नहीं है, भक्ति एक समर्पण है। जब आप हनुमान जी को अपना मानते हैं, अपनी हर बात उनसे कहते हैं, उनके प्रति सच्चा प्रेम रखते हैं, तो वे स्वयं आपके जीवन की चिंता करते हैं। श्री रामचरितमानस में ये स्पष्ट लिखा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। यानी स्वयं शिव जी इसके साक्षी हैं कि जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसे सिद्धि मिलती है। और सिद्धि का अर्थ केवल आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं है, सिद्धि का अर्थ है जीवन का पूर्ण होना। और पूर्ण जीवन वो है जिसमें आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सब कुछ संतुलित हो। हनुमान जी केवल ताकत नहीं देते, वे ज्ञान देते हैं, वे दिशा देते हैं। जब हनुमान जी की कृपा होती है तो व्यक्ति को ये ज्ञान होता है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, किस पर विश्वास करना है और किस रास्ते पर नहीं चलना है। और जब ये विवेक जागता है तो गलत निर्णयों से होने वाला नुकसान बंद हो जाता है और सही निर्णयों से धन और समृद्धि आने लगती है। ये है हनुमान भक्ति और धन का असली संबंध। अब अंत में वो बात जो आपसे कहना सबसे जरूरी है। हनुमान जी की भक्ति एक तरफा नहीं होती। जब आप उनके शरण में जाते हैं तो उन्हें केवल एक चीज चाहिए, सच्चाई, सच्चा मन, सच्ची भावना और सच्चा प्रयास। हनुमान जी उन लोगों की मदद करते हैं जो खुद भी मेहनत करते हैं, जो ईमानदारी से जीते हैं और जो राम नाम में विश्वास रखते हैं। यदि आप केवल मंदिर में जाकर धन मांगते हैं और बाहर आकर कर्महीन बैठ जाते हैं तो ये भक्ति नहीं है। लेकिन यदि आप हनुमान जी को अपना सखा मानते हैं, अपनी हर कठिनाई में उनका स्मरण करते हैं, मेहनत करते हैं और फल उनके ऊपर छोड़ देते हैं, तो यही वो भक्ति है जिसके फल को रोकने की शक्ति इस संसार में किसी के पास नहीं है। वाल्मीकि रामायण से लेकर स्कंद पुराण तक, तुलसीदास से लेकर महर्षि अगस्त्य तक सब ने एक बात कही है, हनुमान जी वो देवता हैं जो कलयुग में सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं और सबसे तेज फल देते हैं। और इसीलिए कलयुग में हनुमान भक्ति को सर्वोपरि माना गया है। इस कलयुग में जब जीवन कठिन है, जब आर्थिक दबाव है, जब हर ओर अनिश्चितता है, तब हनुमान जी का आश्रय लेना केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं है, ये जीवन की सबसे बुद्धिमान और सबसे शक्तिशाली चाल है। जय श्री राम बोलिए और हनुमान जी को याद कीजिए। उनका नाम ही आपके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है।
अगर इस वीडियो ने आपके मन को छुआ, अगर इन शब्दों ने आपके भीतर कुछ जगाया, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि शायद यही वो ज्ञान है जिसकी उन्हें अभी सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे शास्त्रीय, गहरे और जीवन बदलने वाले ज्ञान की धारा हमेशा आप तक पहुंचती रहे, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबा दीजिए। हनुमान जी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर और आपके जीवन के हर पल पर सदा बनी रहे। जय हनुमान।